सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं और आचार्य भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम ग्रंथ सब लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसको हम पढ़ा रहे हैं। अभी हमने इसके आपको 91 श्लोक 91 श्लोक आपको पढ़ा दिए हैं। लगभग इसमें 110 या 15 कुछ श्लोक हैं। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया है, नीति शतकम। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल की मत सर्च कर सकते हैं और सभी पीछे की जो पढ़ाई गई कक्षाएं हैं उनको क्रमशः देख करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। ठीक है, इसीलिए मैं इस ग्रंथ को आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे सभी जन सामान्य को भी इसका लाभ मिल जाए। ठीक है, चलिएगा। तो और मित्रों, मेरा आपसे चलते चलते निवेदन है, हमारा ये निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। आप हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र को संचालित करने में अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रति माह जितना भी हो सकता है उतना अवश्य करते रहिएगा। ये हम एक इसके माध्यम से विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विद्या के प्रचार प्रसार में दिया गया दान सबसे अधिक पुण्य देने वाला होता है। ये हमारे ऋषियों के वचन हैं, ऋषियों के आदेश हैं, ऋषियों के उपदेश हैं। तो ये विद्या, क्योंकि विद्या से ही मनुष्य योग्य बनता है और योग्य बन करके ही मनुष्य अपने जीवन में जो करना चाहे वो कर सकता है, सफल हो सकता है। तो हम विद्या के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो आपके सहयोग से ही हमारा ये कार्य चलता है। तो आप अपना सहयोग अवश्य दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यहाँ पर ये जिसमें आपको सहयोग करना है उस अकाउंट का डिटेल दे दिया है। बाकी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप करना चाहें तो ये देववाणी संस्कृतम का गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है 9582104261। ठीक है, तो इस पर अपना सहयोग भेजिए। सरलता के लिए आप इस QR कोड को भी प्रयोग कर सकते हैं स्कैन करके। चाहे आप 1 रुपया दीजिए, 100 रुपये दीजिए, 101 दीजिएगा, 501 दीजिएगा, अवश्य दीजिएगा। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, क्योंकि आप अन्यत्र भी दान देते होंगे, अच्छी बात है, दान देना चाहिए, परंतु इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए भी आप थोड़ा सा अपना हमें सहयोग प्रदान करें। ठीक है, चलिएगा। तो अब आगे हमारा जो श्लोक है 91 श्लोक तो हमारे हो गए थे। गत कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ाया था, वरम श्रृंगोत्संगात गुरु शिखिरण क्वापि विश्व में। आज हमारा श्लोक है ये, इसका जो छंद है वो शार्दूल विक्रीडित छंद है। क्या है ये? शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसका लक्षण हमने पहले भी कई बार बता दिया, कई बार ये इस प्रकार इस छंद के श्लोक इसमें आए हैं। ठीक है, परंतु यदि आपको गाना नहीं आता है ठीक से तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से हमें जो इससे शिक्षा मिलती है वो शिक्षा को जानना है। तो चलिएगा, आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि वहानिस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणम् मेरोः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालः माल्यगुणायते विशरसः पीयूषवर्षायते यस्यांगेऽखिललोकवल्लभतमं
शीलम समुन्मीलति। ठीक, बहुत ही सुंदर आचार्य भर्तृहरि महाराज जी ने इसमें शिक्षा प्रदान की। अब हमारे संस्कृत के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि संस्कृत का चैनल है। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, श्लोक के पदों का अन्वय करना होगा। ये यहाँ पर श्लोक में क्रम से नहीं होते, हम अब अर्थ के अनुसार इसके पदों को, शब्दों को क्रमशः रखते हैं। उसको क्या कहते हैं संस्कृत में, अन्वय कहते हैं। आइएगा इन पदों का अन्वय कर लेते हैं। अन्वय कैसे करेंगे, सबसे पहले रखेंगे यस्य अंगे अखिल लोक बल्लभतमं शीलं समुन्मीलति तस्य वह्निः जलायते जलनिधिः तत्क्षणात् कुल्यायते मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालः माल्यगुणायते विशरसः पीयूषवर्षायते। अब मैं एक एक शब्द का आपको अर्थ बताता हूँ, फिर बाद में इसका सार भी बता देंगे। यस्य मनुष्यस्य, महात्मा भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि संसार में यस्य माने जिस व्यक्ति के, यस्य माने जिस व्यक्ति के, अंगे, अंगे का अर्थ है शरीर में, जिस मनुष्य के शरीर में, सप्तमी में अर्थ आ जाएगा, अखिल लोक बल्लभतमं शीलम समुन्मीलति, कि जिस व्यक्ति के शरीर में, जिस मनुष्य के शरीर में अखिल लोक बल्लभतमं शीलम, अखिल लोक माने संपूर्ण संसार के लोगों को, बल्लभतमं शीलम माने संसार के सभी लोगों को प्रिय लगने वाला स्वभाव। जैसे हम मीठा बोलते हैं तो मधुर बोलना सबको अच्छा लगता है, क्या मधुर बोलना सबको अच्छा लगता है। किसी को अभिवादन करते हैं तो अभिवादन करना सबको अच्छा लगता है। किसी को हम दान देते हैं वो भी सभी को अच्छा लगता है। हम किसी की सेवा करें वो भी अच्छा लगता है। हम किसी को श्रद्धा के भाव से व्यवहार करें वो भी सभी को अच्छा लगता है। तो ये जो हमारा स्वभाव, जिस मनुष्य के शरीर के अंदर विद्यमान ऐसा शील स्वभाव है कि जिसको संपूर्ण सभी लोग क्या है, प्रिय माने अच्छा मानते हैं, उसको प्यार करते हैं, माने उसको चाहते हैं, ऐसे व्यवहार जिसके शरीर में समुन्मीलति माने रखा हुआ है, विद्यमान है। कहते हैं उस व्यक्ति, तस्य, उस व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, अब जिसके शरीर में इस प्रकार का स्वभाव है, जिसका इस प्रकार का शील है, अच्छे गुणों से युक्त, उस व्यक्ति के लिए संसार कैसा है। अब देखिएगा, कहते तस्य वह्नि जलायते, कहते हैं उस व्यक्ति के सामने जो अग्नि है, अग्नि भी जलायते माने जल का रूप धारण कर लेती है। अग्नि भी क्या है, अग्नि उसको परेशान नहीं कर सकती, वो अग्नि को देख करके डरता नहीं है। यहां पर ये सब जितने दिए हैं, अग्नि का भी अर्थ है, जैसे अग्नि को कैसा माना जाता है, अग्नि को
उसके समीप में, माने उसके पास में उसमें कोई प्रवेश करेगा तो उसको जला देती है, भस्म कर देती है। परंतु जो लोहा होता है, सोना होता है, वो अग्नि में जाकर के नष्ट नहीं होता, अग्नि उसको जलाती नहीं है और उसको अच्छा बना देती है, पवित्र कर देती है। तो वही कहते हैं, उस व्यक्ति के लिए संसार में जो अग्नि है ना, वो अग्नि भी जल बन जाती है, अर्थात तो वो परेशान नहीं करती, शीतल बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति अग्नि को भी अपने अनुकूल कर लेता है। और कहते हैं जल निधि तत्क्षणात् कुल्यायते। जल निधि का अर्थ है समुद्र। विशाल जल को धारण किए हुए जो विशाल समुद्र है, वो भी तत्क्षणात् माने उस व्यक्ति के सामने उसी क्षण कुल्यायते। कुल्यायते का अर्थ है छोटी छोटी नदियां बन जाता है, बन नहीं जाता। ये केवल अलंकार रूप से बताए जा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर अच्छा स्वभाव है, उस व्यक्ति के सामने जो समुद्र है वो भी तुच्छ ही है। उस समुद्र को देख करके घबराता नहीं है, वो समुद्र को उसी प्रकार से मान करके उसके साथ व्यवहार कर लेता है जैसे नदियों में, छोटी छोटी नदियों में। अर्थात वो अपने बुद्धि बल पराक्रम से उस समुद्र को पार करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नौकाएं, जहाज आदि बना करके उस समुद्र में आसानी से पार हो जाता है। वो समुद्र उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता, उसके किसी कार्य का बाधक नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं, मेरु स्वल्प शिलायते। और जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो भी इस प्रकार के व्यक्ति के सामने तुच्छ पत्थर बन जाते हैं। पत्थर बन जाते मतलब वो व्यक्ति पर्वत पर भी ऊपर चढ़ करके अपने कार्य की सिद्धि कर लेता है। अर्थात वो पर्वत को बहुत कोई बाधक नहीं मानता अपने कार्यों में। ये है मेरु स्वल्प शिलायते। मेरु भी क्या है, छोटा सा पत्थर रूप धारण कर लेता है। अब इसको ऐसा मत मान लीजिएगा कि उस व्यक्ति के अंदर इतना जादू आ जाता है, ऐसी दैवी शक्ति आ जाती है कि वो देखता है तो पहाड़ एकदम पत्थर बन जाता है छोटा सा। ये भाव नहीं है, ये रूप का अलंकार होते हैं, ठीक है। यहां पर उस व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि उसको, जो दूसरे लोगों को विशाल पहाड़ भय पैदा करता है, उसको भय पैदा नहीं करता। वो व्यक्ति उस विशाल पहाड़ को भी तुच्छ पत्थर के समान ही मानता है। अर्थात वो ये समझता है कि ये पहाड़ मेरे किसी भी कार्य की सिद्धि को रोक नहीं सकता। मैं चाहूं तो इसके ऊपर विद्यमान जो भी कोई औषधियां हैं या कोई विशेष द्रव्य हैं, उनको भी चढ़ करके आराम से ले आऊंगा, प्राप्त कर लूंगा। और कहते हैं मृगपति सद्यः कुरंगायते। मृगपति का अर्थ होता है, मृग माने जंगल के जो पशु आदि होते हैं, उनका पति माने स्वामी। कौन होता है? शेर। शेर भी उसके सामने कुरंगायते माने जो हिरण जैसा व्यवहार करता है। अर्थात वो व्यक्ति सिंह आदि जो बड़े बड़े पशु हैं, हिंसक, उनको भी हिरण जैसा मानता, उनको भी अपने वश में कर लेता अपने बुद्धि कौशल से। जैसा कि आप देखते हैं कि मनुष्य के ऐसा है, इसने न जाने कितने बड़े बड़े प्राणियों को अपने बुद्धि के बल से उनको अपने वश में कर लिया है, पंजरों में बंद कर दिया है, पिंजड़ों में।
तो कुरंगायते, वो भी क्या है, हिरण हिरण बन जाता है, अर्थात वो उसे कोई भय पैदा नहीं करता शेर उसको। और क्या, व्याला माल्य गुणायते, और जो व्याल माने जो सर्प, सर्प सर्प भी क्या है, सर्प उसको काटते नहीं है, वो भी क्या है, माल्य गुणायते, वो सर्प भी उसका एक तरह से माला बन जाते। आपने देखा होगा कई जो निपुण लोग होते हैं वो सांपों को अपने आराम से धारण कर लेते हैं, उनके दांत तोड़ करके, वो एक माला सी दिखती है। और यदि आपके पास में या मेरे पास में सांप आ जाए तो अपन तो दूर भग लेंगे, भग जाएंगे। परंतु जो जिसके अंदर ऐसा अच्छा स्वभाव है, गुण है, विद्याएं हैं, जिनको सभी लोग प्रेम करते हैं, चाहते हैं, वो उस व्यक्ति के सामने सर्प भी कुछ नहीं करता, वो सर्प को भी अपने वश में कर लेता है। और कहते हैं विषरसः पीयूष वर्षायते, और जो विष होता है, विष का रस, जिसको हालाहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हालाहल। तो वो जो विष है, विष भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, वो विष को भी औषधि के रूप में, माने औषधि बना करके क्या कर लेता है, पीयूष वर्षायते, अमृत, अमृत का जो कार्य होता है वो विष से भी कर लेता है। भाई आपने बड़े बड़े वैद्य लोग देखे होंगे, वो विष को भी औषधि के रूप में प्रयोग करके मनुष्य को जीवन प्रदान करते हैं। जीवन प्रदान करना ही तो अमृत है जी। तो कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उस वो विष रस भी क्या है, उसके ऊपर अमृत की वर्षा करता है, अर्थात उसके जीवन के लिए उपयोगी बन जाता है औषधि के रूप में, उसको मारता नहीं है। और कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति खा लेगा वैसे ही तो मर जाएगा। इस श्लोक का जो पूरी जो शिक्षा है, वो शिक्षा ये है कि जो व्यक्ति अनेक गुणों से युक्त होता है, सुशील होता है, गुण संपन्न होता है, उस व्यक्ति के सामने संपूर्ण संसार बाधक नहीं बनता, उसके कार्यों में साधक बनता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम सभी मनुष्यों को ऐसे अपने अंदर स्वभाव को क्रिएट करना चाहिए, धारण करना चाहिए, जिस स्वभाव को संसार के लोग चाहते हो। दुष्ट व्यक्ति को कोई नहीं चाहता, चोर को कोई नहीं चाहता, चोर को उसके घर वाले भी नहीं चाहते, शराबी को उसके घर वाले भी नहीं चाहते, परंतु एक अच्छे व्यक्ति को सब लोग चाहते हैं, परोपकारी को सब लोग चाहते हैं, दानी को सब लोग चाहते हैं, मधुर भाषी को सब लोग चाहते हैं। ये जो गुण हमारे अंदर होंगे, प्रेम करने वाले व्यक्ति को सब लोग चाहते हैं। तो बस इनसे तो यहाँ पर एक उपमाएं देकर के बताया है, कहीं आप ऐसे मत समझ लीजिएगा तो उस व्यक्ति के सामने जो बहनी है वो जल जल जैसी बहने लगती है। ठीक, ये साहित्य है। ठीक, तो ये सादृश्यता को दिखाते हैं, समानता को दिखा करके मनुष्य को अच्छाइयों के साथ जोड़ते हैं और उसकी शक्ति का प्रदर्शन करवाते हैं। तो ऐसे ही समुद्र भी उसके लिए कोई बाधक नहीं होता, ऐसे ही पर पहाड़ भी उसके लिए बाधक नहीं होता, शेर भी उसके लिए बाधक नहीं होता है, सर्प भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और विष भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो सबको अपने अनुकूल बना करके अपने कार्यों की सिद्धि कर लेता है। इससे इन शब्दों से ये कहा गया। ठीक, चलिएगा, तो ये श्लोक हो गया। इस श्लोक ने हमें यही शिक्षा दी है कि हमें अपने आप को गुणों से युक्त बनाना चाहिए,
अपने अंदर जो बुराइयां हैं, दोष हैं, उनको निकाल देना चाहिए और सर्वगुण संपन्न बनने का प्रयास करना, जिससे संसार के लोग हमारे साधक बने, हमारे सहयोगी बने और हम संसार के लिए सहयोगी बने। ये वस्तुतः इससे श्लोक से शिक्षा मिलती है कि इस संसार में उसी व्यक्ति की पूजा होती है, उसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है जो गुणवान होता है। दोषवान व्यक्ति को कोई सम्मान, कोई उसको प्रतिष्ठा, उसका यश कीर्ति नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 92वां श्लोक हो गया, 92। ठीक है, अब अगली कक्षा में आगे श्लोक मिलेंगे। एक बार और श्लोक का पाठ कर लेते हैं और आपसे मेरा निवेदन है, यदि आप पीछे के श्लोक नहीं पढ़े हैं तो अवश्य पढ़िएगा। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा वाले श्लोक आए हैं जो जीवन में हमें हमेशा एक नई दिशा प्रदान करेंगे। वहानिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणान् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालः माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। व्याकरण की दृष्टि से इसमें आपको मैं बताना चाहूं तो ये वह निहि है और तस्य विसर्ग को स हो गया है। जलायते ये क्रियापद है। ठीक है, ये इसको नाम धातु से बना करके बनाया जाता है। ठीक है, नाम धातु से बना हुआ ये धातु रूप है, प्रथम पुरुष का लट्लकार का एक वचन। जलनिधि माने जल का खजाना, ये प्रथमांत कुल्यायते ये भी क्रियापद है नाम धातु से। तत्क्षणान तो ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है, तत् और क्षण का समास हो गया है। मेरु ये प्रथमा व्यक्ति जानता, मेरु माने पर्वत। स्वल्प शिलायते ये भी क्या है, नाम धातु से क्रियापद बना दिया हमने, क्रिया दो। मृगपति ही प्रथमा सद्या ये अव्यय है, ये प्रथमा व्यक्ति है वचनांत। कुरंगायते ये भी नाम धातु से बना दिया हमने, धातु रूप। व्याला सांप को बोलते हैं। माल्य गुणायते ये भी क्रियापद है। विषरस प्रथमा व्यक्ति विष का रस। ठीक है, माने जहां विष घुला हुआ है, वो गिलास भरा हुआ विषरस। पीयूष वर्षायत ये भी क्या है, क्रियापद धातु रूप है। यस्य अंगे यहां संधि हो गई है, कैसे बने दीर्घ। और अखिल लोक वल्लभतमम शीलम, शीलम का ये विशेषण है, यहाँ पर संधि हो गई है, पूर्व संधि हो गई है, एंगा पदांता होती। समुन्मीलति ये क्रियापद है, समपूरक उनपूरक मील। बस व्याकरण में इसमें कोई विशेष नहीं। चलिएगा, अब अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे आर्या छंद है, तो ये भी बहुत अच्छी शिक्षा देता है। ये हमारा भी धैर्य पद्धति चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब धैर्य पद्धति के बाद में आगे और नई पद्धति आएंगी। तो अभी हमारे ये आज की कक्षा में कितने श्लोक हो गए हैं, 92 श्लोक हो गए हैं। और जो मेरे पास में जो पुस्तक है मैं दिखा दूंगा अभी, इसके अंदर जो श्लोकों की संख्या दी है वो 121 दी है। ये वाली पुस्तक है मेरे पास में। ठीक है, आप देखेंगे नीति शतकम, तो इसमें 121 है, तो इसका मतलब कितने श्लोक और बचे, 21 और 8 29 श्लोक और बचे। कोई नहीं, 29 श्लोक पढ़ा देंगे। जब हमने आपको 92 पढ़ा दिए तो 29 और पढ़ा देंगे, क्या परेशानी है। बाकी ये चैनल मैंने आप सभी के लिए ऐसा बना दिया है कि आप अपने जीवन में यदि संस्कृत के महान पंडिता बनना चाहें तो आराम से इस चैनल पर अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ करके बन सकते हैं। जो मैंने आरंभ से उद्देश्य लिया है
1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत शिक्षण सिखाने का, उस पर ही हम निरंतर 6 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और लगातार अपने जीवन भर कार्य करते रहेंगे। तो आप हमारे इस कार्य का, इस पुरुषार्थ का, इस परिश्रम का भरपूर लाभ लीजिए। सभी को सादर नमस्ते।